नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है हरियाणा के लिए कांग्रेस की 5 सीटों पर पेंच फंसा हुआ है और उस पेंच को निकालने के लिए नेताओं की भागदौड़ जारी है। और आज तो हरियाणा कांग्रेस के कई नेताओं की काफी भागदौड़ नजर आई है। कई बड़े और छोटे नेता आज दिल्ली में देखे गए, कांग्रेस के दफ्तर में पहुंचे। कोई अपनी टिकट के लिए पहुंचा तो कोई अपनों की टिकट के लिए वहां पर पहुंचा। खैर, अपने और अपनों की बात आई है तो एक फिल्म आई थी कुछ समय पहले, धर्मेंद्र की फिल्म थी अपने। उसका एक गाना बड़ा मशहूर हुआ था, अपने तो अपने होते हैं। वैसे राजनीति में कौन अपना कौन पराया ये पता नहीं चलता, और ये पता तभी चलता है जब बात कुर्सी की आती है। वैसे इंडिया की पॉलिटिक्स में जो नेता हैं उनके बेटा और बेटी ही अपने होते हैं। बाकी लोगों के बारे में अपना कहा तो जाता है, लेकिन पता तभी चलता है, जैसा मैं कहता हूं, जब बात कुर्सी की आती है। वैसे इंडिया की पॉलिटिक्स की बात करें तो ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे। यानी दो भाई भी अलग अलग पार्टियों में नजर आते हैं। कई बार दो भाइयों की बनती नहीं, वो अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग पार्टियां भी बन जाती हैं। चाचा की भतीजे के साथ कई बार नहीं बनती है, कई बार कजन के साथ नहीं बनती है। यानी कि परिवार के कई लोग अलग अलग पार्टियों में नजर आते हैं, और यहां तक कि पति और पत्नी भी अलग अलग पार्टियों में नजर आते हैं इंडिया की पॉलिटिक्स में। खैर, हम भी किसकी बात कर रहे हैं, वापस वहीं आते हैं, कांग्रेस की बात करते हैं। हरियाणा को लेकर जो लिस्ट इतनी लेट हो रही है, और अब ऐसा लग रहा है कि आखिरी दौर का मंथन चल रहा है और लिस्ट कभी भी आउट हो सकती है। सो आखिरी दौर में जोर लगाने के लिए और अपनी टिकट पक्की करने के लिए या अपनों की टिकट पक्की करने के लिए आज कई नेता दिल्ली के कांग्रेस दफ्तर में देखे गए। यानी किरण चौधरी अपनी बेटी के साथ दफ्तर में पहुंची, श्रुति चौधरी के साथ। कुमारी शैलजा भी आज कांग्रेस दफ्तर में पहुंची दिल्ली में। दीपेंद्र हुड्डा भी आज कांग्रेस दफ्तर में पहुंचे, और वहीं विधायक नीरज शर्मा भी आज कांग्रेस के दफ्तर में पहुंचे। अब नीरज शर्मा भी टिकट मांग रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो खट्टर साहब के सामने चुनाव लड़ना चाहते हैं। चलिए, खैर क्या होता है ये लिस्ट आने के बाद पता चलेगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि 5 सीटों को लेकर अभी भी पेंच फंसा हुआ है। वो 5 सीटें कौन सी है उनकी बात करते हैं। एक तो करनाल की सीट है, वहां पर पेंच फंसा हुआ है। जो करनाल पानीपत के स्थानीय 3-4 चेहरे हैं, यानी उन पर लगता है हाईकमान को यकीन नहीं हो रहा है, इसलिए बार बार सोचा जा रहा है, बार बार मंथन किया जा रहा है। दूसरा हिसार की सीट है, आपको पता है वहां पर 2-3 नाम चल रहे हैं। एक तो बृजेंद्र सिंह, जो मौजूदा सांसद वहां से, आपको पता है चौधरी वीरेंद्र सिंह अपनी पूरी फैमिली के साथ कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। अब उनके बेटे वहां से मौजूदा सांसद हैं, तो उनकी पूरी कोशिश है कि उनके बेटे एक बार फिर वहां से चुनाव लड़ें लोकसभा का। देखना होगा क्या कुछ होता है वहां पर। दूसरी ओर 2 नाम और भी चल रहे हैं, एक जेपी का और एक चंद्रमोहन बिश्नोई का। आखिर में किसकी बात बनेगी ये लिस्ट में पता चलेगा। तीसरी सीट जो है वो भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट है। आपको पता है वहां पर भी 2 नाम चले हुए हैं। एक तो किरण चौधरी अपनी बेटी के लिए टिकट मांग रही है, श्रुति चौधरी के लिए। यानी कि जो एसआर के गुट है वो श्रुति चौधरी का नाम चाहता है, लेकिन वहां पर जो हुडा गुट है वो राव दान सिंह को उतारना चाहता है। तो 3 सीटें ये हो गई। चौथी सीट जो है वो फरीदाबाद की है, वहां पर भी 2 नाम चल रहे हैं, एक करण दलाल का और एक महेंद्र प्रताप का। 5वीं सीट गुरुग्राम की है, वहां पर भी 2 नाम है, एक राज बब्बर का और एक कैप्टन अजय यादव का। कैप्टन अजय यादव पहले सीरियस नहीं लग रहे थे कि वो चुनाव लड़ें या ना लड़ें, पहले सीरियस नहीं लग रहे थे, लेकिन अब वो सीरियस दिखाई दे रहे हैं। और ऐसी भी चर्चा है कि वो अपने समधी यानी लालू यादव से भी सिफारिश लगवा रहे हैं कि टिकट उनको मिल जाए गुरुग्राम से। वहीं राज बब्बर भी पूरी ट्राई कर रहे हैं, और पिछले कुछ दिनों में अगर हम देखें तो राज बब्बर पूर्व मुख्यमंत्री
हुडा के साथ कई बार नजर आ चुके हैं। यानी ऐसा लग रहा है कि जो हुडा गुट है वो राज बब्बर को वहां से उतारना चाहता है गुरुग्राम से, और वहीं कैप्टन यादव वहां से उतरना चाहते हैं। सो ये 5 सीटें हैं जहां पर अभी भी पेंच फंसा हुआ है, और लगता है कि अगले कुछ समय में वो पेंच हट भी सकता है और लिस्ट कभी भी जारी हो सकती है। बाकी 4 सीटों पर ऐसा लगता है कि सब नॉर्मल है, वहां पर कोई ज्यादा पेंच नहीं फंसा हुआ है। उसमें एक रोहतक है, एक सिरसा है, एक अंबाला है और एक सोनीपत है। सो हरियाणा कांग्रेस के नेताओं की ये जो भागदौड़ है या दिल्ली के दफ्तर में पहुंचना, इससे ऐसा लगता है कि उनको थोड़ी होप दिखाई दे रही है। आज से अगर 20-25 दिन पहले के हालात देखें, 1 महीने पहले के हालात देखें और एक आज के हालात देखें, तो ऐसे लगता है कि हरियाणा कांग्रेस के नेताओं को थोड़ी होप लग रही है, इसलिए वो पूरा जोर लगा रहे हैं टिकट लेने के लिए, अपने लिए या अपनों के लिए। सो देखना होगा कांग्रेस में कब तक मंथन चलता है और कब आखिरी नामों पर मुहर लग जाएगी। वहीं जो है वो जो दूसरी पार्टियां हैं वो भी वेट कर रहे हैं कि कब कांग्रेस की लिस्ट आएगी। आपको पता है दूसरी पार्टियां भी वेट कर रही हैं और लोग भी वेट कर रहे हैं कि जब कांग्रेस के मैदान में आ जाएंगे उम्मीदवार, तब पता चलेगा कि कौन कहां स्टैंड करता है, क्या कुछ नजर आता है। आपको पता है हमारे देश में पहले चरण की वोटिंग होने वाली है और 25 मई को हरियाणा में चुनाव होना है। सो अभी दिन तो काफी बकाया हैं और उसी को लेकर ही कहीं ना कहीं जो उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो तमाम पार्टियां कहीं ना कहीं लेट कर रही हैं। हालांकि बीजेपी ने अपने तमाम उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में उतार दिए हैं। चलिए आपका क्या कहना है दोस्तों, ये जो कांग्रेस के नेताओं की भागदौड़ दिल्ली में दिखाई दे रही है, कोई अपने लिए कोई अपनों के लिए टिकट मांग रहा है, क्या कहेंगे इस पर? आप कमेंट करके आप बता सकते हैं इस वीडियो के नीचे, और अगर आप वीडियो को शेयर करेंगे तो तमाम लोग इस पर अपनी राय दे पाएंगे। और अगर ये चर्चा आपको ठीक लगी तो आप इस चैनल को लाइक फॉलो कर लीजिएगा। चुनावी मौसम है, हर रोज आपके साथ चर्चा करेंगे, नए नए मसले आएंगे, नए नए मुद्दे आएंगे, सो उस पर बात करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले मसले के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।